एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बेची। एक इंसान जिसको अपनी पूरी जिंदगी अपने छोटे भाई के पैसों पे जीना पड़ा। एक इंसान जिसको लोगों ने पागल कहा, जिसको मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा। आज उसकी एक पेंटिंग 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकती है। नाम था विंसेंट वैन गो। अगर विंसेंट वैन गो की स्टोरी आपसे कोरिलेट करती है तो ये फिर वीडियो आपके लिए है। इसकी स्टोरी को आप जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपकी कदर नहीं कर रही है, आपके हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर आप कोरिलेट कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नया नजरिया नई सोच। ये कहानी शुरू होती है 30 मार्च 1853 हॉलैंड के एक छोटे से गांव में। हॉलैंड के एक छोटे से गांव में एक पादरी के घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम विंसेंट रखा जाता है। विंसेंट की शुरुआती जिंदगी अच्छी नहीं थी। विंसेंट बड़ा होकर के कई सारे काम को ट्राई किया और हर काम में फेल रहा। आर्ट डीलर बना, फेल हुआ। टीचर बना, फेल हुआ। पादरी बना और बेल्जियम के कोयले खदान के गरीब बच्चों को अपना उपदेश देता रहा। अपने कपड़े और अपने खाने तक को भी उसने उन गरीब बच्चों में बांट दिया और उन बच्चों के साथ इतना जुड़ गया कि चर्च ने कहा कि तुम बहुत इमोशनल हो, तुम पादरी बनने के काबिल नहीं। एक इंसान जिसको धर्म ने भी रिजेक्ट कर दिया। 27 साल की उम्र तक विंसेंट वैन गो एक कंप्लीट फेल्योर इंसान था और लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। और यहीं से शुरू होती है एक कहानी। 27 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग अपने करियर में को स्टार्ट कर चुके होते हैं, कोई ना कोई डायरेक्शन मिल चुका होता है, वो फेल्योर इंसान 27 साल की उम्र में एक डिसाइड करता है और बहुत ही गंभीरता के साथ ब्रश उठाता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो पेंटिंग ब्रश तक खरीद सके। वो अपने छोटे भाई जिसका नाम थियो है उससे हेल्प मांगता है और उसका छोटा भाई उसको हेल्प करता है पेंटिंग और ब्रश को खरीदने के लिए। जरा उस सिचुएशन को समझिए कि एक 27 साल का आदमी जो जिसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो अपने छोटे भाई से पैसे मांगता है अपने ऐसे शौक को पूरा करने के लिए जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, और उसका छोटा भाई उस पर ट्रस्ट करता है और उसको हेल्प करता है। और अगले 10 साल तक विंसेंट अगले 10 साल तक हर दिन पेंटिंग और स्केचिंग बनाना शुरू करता है। याद रखें 10 साल तक। और अगले 10 साल में उसने 900 पेंटिंग्स और ऑलमोस्ट 1100 स्केचेस बनाए। इसका मतलब यह हुआ वीकली 2 पेंटिंग, बिना रुके, बिना थके। किसी दिन भी उसने मिस नहीं किया अपने पेंटिंग को बनाने के लिए। हफ्ते में 2 पेंटिंग कंप्लीट करना। और इस पूरे 10 सालों में सिर्फ एक पेंटिंग को बेच पाया, जिस पेंटिंग का नाम था द रेड वाइन यार्ड। 400 फ्रैंक की ये पेंटिंग उसने बेची। पूरे 10 इयर्स में जब तक वो जिंदा रहा सिर्फ एक पेंटिंग बेचा। एक इंसान जो रोज मेहनत करता रहा, रोज मेहनत करता रहा, और दुनिया ने उसे रिजेक्ट किया और कहती रही कि इसकी कोई कीमत नहीं है। विंसेंट की लाइफ सिर्फ एक गुर्बत में ही नहीं गुजरी, बल्कि उसको हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे थे। मेंटल हेल्थ की भी दिक्कतें थी। कई इतिहासकार, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि उनको डिप्रेशन, एंग्जायटी और बाइपोलर डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम थी। इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन उस टाइम में इन सारी डिजीज का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था। दिसंबर 88 में फ्रांस के आल्स सिटी के अंदर विंसेंट के अपने एक दोस्त जिसका नाम पॉल गॉगिन था, उससे बहस हो जाती है और विंसेंट एक एक्सट्रीम कदम उठाता है और गुस्से में अपना कान काट देता है। और फाइनली विंसेंट को वहां के एक मेंटल हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल का नाम सेंट रेमी है उसमें भर्ती कराया जाता है। उसी हॉस्पिटल की खिड़की से वो आसमान को देखता है और उसी दिन एक पेंटिंग बनाता है
जो उसकी लाइफ की सबसे बेहतरीन पेंटिंग होती है और जो सबसे कॉस्टली बिकती है, उस पेंटिंग का नाम होता है द स्टेरी नाइट। एक इंसान जो अपनी लाइफ के सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में है और अपने कैनवस से एक ऐसी पेंटिंग बनाता है जो अगले 100 साल के बाद दुनिया की एक सबसे महंगी पेंटिंग्स में से एक होता है। इन हालातों में इंसान कभी भी एक वाइज डिसीजन नहीं ले पाता है और ज्यादातर लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन उस विंसेंट ने अपने आप को कभी सरेंडर नहीं किया अपने काम को लेकर के। वो पेंटिंग बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा। वो अपनी पूरी लाइफ पेंटिंग बनाता रहा। थियो जो उसका छोटा भाई था, विंसेंट और थियो के बीच में करीब करीब 800 लेटर का एक्सचेंज हुआ, जो आज भी म्यूजियम में मौजूद है। उन्हीं लेटर्स को देख करके दुनिया को यह पता चलता है कि थियो का थॉट प्रोसेस क्या था, उसके अंदर का जुनून ऐसा क्यों था। उन्हीं लेटर्स में से एक लेटर में विंसेंट कहता है कि मैं अपनी पेंटिंग से वो कहना चाहता हूं जो मैं अपनी जुबान से कह नहीं पाता हूं। थियो जो कभी भी अपने बड़े भाई पे विश्वास करना नहीं छोड़ा और उसका सपोर्ट पूरी जिंदगी करता रहा। लेसन बिल्कुल सीधा है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक थियो जरूर होता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी किसी इंसान के लिए एक थियो वाला रोल प्ले करें। 29 जुलाई 1890 फ्रांस के एक गांव जिसका नाम एवर्स सो ओसी है, विंसेंट को गोली लगती है पेट में और उसकी डेथ हो जाती है। और ये इतिहास में एक बहस हमेशा से छिड़ी रहती है कि क्या विंसेंट ने सुसाइड किया था या एक हादसा था। 2011 में दो राइटर होते हैं जिनका नाम नाफे और स्मिथ होता है। उन्होंने एक विंसेंट की बायोग्राफी लिखी जिस बुक का नाम था वैन गो द लाइफ। और उस बुक में भी उन्होंने एक सवाल उठाया है कि क्या ये एक एक्सीडेंट था या सुसाइड था। उसी बुक से ये प्रूफ मिलता है कि विंसेंट ने अपने लास्ट लेटर में एक चीज लिखी थी, द सैडनेस विल लास्ट फॉर एवर। इससे ये पता चलता है कि विंसेंट को कितना दर्द था। इससे ये पता चलता है कि विंसेंट ने दुनिया को एक बहुत ही नायाब चीज दिया अपने पेंटिंग के थ्रू, और वो खुद कितने दर्द में रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। विंसेंट की मौत के 6 मंथ के बाद उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम थियो था, उसकी भी मौत हो जाती है। और थियो की वाइफ जिसका नाम जोहाना वैंगो बॉन्गर था, उसने विंसेंट की सारी लेटर्स को और सारी पेंटिंग्स को संभाल करके रखा और विंसेंट की कहानी को दुनिया से उसने मिलवाया। विंसेंट की एक पेंटिंग जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गैजेट, जो इंडियन रुपीज में 650 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा की बिकी। एक इंसान जो पूरी जिंदगी एक रोटी के लिए मोहताज रहा, आज उसकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, जो कि एक छोटे शहर के बजट से भी बड़ा अमाउंट है। दोस्त, ये सिर्फ एक पेंटर की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। लाइफ में कई बार हम बहुत सारे मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें, एक्शन लेना छोड़ दें। विंसेंट वैन गो ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक पेंटिंग बेची जो कि सिर्फ 400 फ्रैंक की थी, लेकिन वो अपनी लाइफ में कभी रुका नहीं। वो हर दिन पेंटिंग बनाता रहा, हर दिन अपने पैशन को पेंटिंग के थ्रू, स्केचेस के थ्रू अपने पैशंस को, अपनी थॉट को और अपनी दर्द को उस पेंटिंग में दिखाता रहा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि इस पेंटिंग को बेच करके मुझे पैसे मिलेंगे, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी एप्रिसिएशन के वो पेंटिंग हर दिन बनाता रहा। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो पेंटिंग बनाना उसका एक ऐसा पैशन था जिसने कभी भी उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि इस पेंटिंग को मैं बेचूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। वो बस अपने पैशन को पेपर पे उतारता रहा। इस स्टोरी का मॉरल
एक ये ज़रूर है कि जब आप एक्शन लेते हो तो एक मोमेंटम क्रिएट होता है, और मोमेंटम जब क्रिएट होता है तो आपके अंदर स्किल आती है, और स्किल आती है तो आप लोगों को वैल्यू देते हो, और जब वैल्यू देने लगते हो तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट ज़रूर आता है। विंसेंट को शायद उसकी वैल्यू उसकी ज़िंदगी में नहीं मिली, लेकिन वो काम करता रहा। 1890 में एक्सपायर किया था, आज 2026 है। ऑलमोस्ट 136 ईयर। लोगों ने आज उसकी वैल्यू को कदर की, आज उसको पहचाना, और आज उसकी एक एक पेंटिंग हजार हजार करोड़ की बिकती है। 900 करोड़ की, 600 करोड़ की। ये उसकी एक पेंटिंग की वैल्यू है, और उन्हीं पेंटिंग के थ्रू उसका नाम आज भी जिंदा है। हो सकता है आज आपके काम को और आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन ना मिले, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जिस दिन आप रुक जाते हो, फिर आप कोई इतिहास नहीं बना पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।